अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं शकील रहमान और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तीन तरह की लाइंस पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसी लाइन जिसके दो फिक्स पॉइंट हो तो वो हमें लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक ऐसी लाइन जिसका एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरी तरफ वो लाइन एक्सटेंड हो रही हो वन डायरेक्शन, तो उसे हम रे बोलते हैं। इसी तरह एक ऐसी लाइन जो बोथ साइड पर एक्सटेंड हो रही हो, बढ़ती जा रही हो, तो वो हमारे पास लाइन कहलाएगी। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट था हमारे पास इंटरसेक्शन का, कि इंटरसेक्शन होता है क्या है कि एक प्लेन है, गिवन प्लेन में दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को पास करें किसी भी पॉइंट पर, वो लाइन एक दूसरे के लिहाज से इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस तरह अगर लाइन को देखें तो एक दूसरे के लिहाज से इंटरसेक्ट हो रही होंगी, जबकि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। याद रहे, पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट और जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ लिहाज से इंटरसेक्शन हो रही होंगी। व्हाट इज बाइसेक्शन? कि अगर हमारे पास एक ऐसा सेगमेंट जो कि किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो उसका बाइसेक्शन कहलाता है। बाइसेक्शन का मीन भी यही होता है कि हमारे पास बाई मीन टू और सेक्शन मीन पार्ट्स, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्शन कहलाता है। तो ये बाइसेक्शन तीन तरह से हो सकती है। एक, जैसे कि पॉइंट दिखाया गया कि हमारे पास पॉइंट के लिहाज से मिड पॉइंट निकालना, या दूसरी लाइन तो कि गिवन लाइन सेगमेंट को 90 के एंगल से बाइसेक्ट करे तो वो राइट बाइसेक्टर कहलाता है। राइट बाइसेक्ट मीन 90 के एंगल से बाइसेक्ट करना। बाइसेक्शन तो हो रही है, गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है कि इसके अंदर 90 के एंगल बन रहा होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये राइट बाइसेक्शन हो रही है। तो इंटरसेक्शन किसी एक पॉइंट पर दो लाइंस का मिलना, बाइसेक्शन मीन किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कि एंगल क्या होता है। अगर हम एंगल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर दो रेज हों और एक कॉमन वर्टेक्स आ जाए या कॉमन पॉइंट आ जाए, तो वो हमारे पास एंगल की शेप कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एंगल बाइसेक्शन, अभी हमने बाइसेक्शन का जिक्र किया, तो एंगल की भी बाइसेक्शन होती है। होता क्या क्या कि अगर हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना चाहते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइसेक्शन कहलाएगा। किसका? एंगल के लिहाज से। नेक्स्ट, अगर एंगल की टाइप देखें तो इसमें मेरे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि अगर हमारे पास 90 से लेस एंगल है तो वो एक्यूट एंगल, 90 के इक्वल है बिल्कुल तो वो राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180, इसका अर्थ ऑब्ट्यूज एंगल, 180 के बिल्कुल इक्वल हो तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल, 180 से ग्रेटर बट 360 से लेस हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, और फुल एंगल हमारे पास वो होता है जो कंप्लीट एक एंगल बनाता है। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक 0 से 360। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज किया जा रहा है। ट्राइंगल का जिक्र करें तो ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास कि इसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि एक ऐसी शेप जिसके अंदर हमारे पास 3 एंगल हों और 3 साइड हो। साइड का नाम एजेस भी कहा जाता है। ट्राइंगल की मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाती हैं साइड के लिहाज से और एंगल के लिहाज से। मतलब कि साइड के लिहाज से उसको डिवाइड किया जाता है, फिर एंगल के लिहाज से। साइड के लिहाज से देखें तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर सिर्फ दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। इस तरह एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलन ट्राइंगल कहलाएगी। इस तरह हमारे पास एक्यूट एंगल में क्या होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, कोई भी एंगल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 89 दे लें या 85 देख लेते हैं या 89 रख लेते हैं, यहाँ पर समथिंग यहाँ पे कुछ और हो, ये तीनों एंगल हमारे पास 90 से लेस होंगे तो वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस होगा, बाकी हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या था, 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा।
इसमें हमारे पास अभी तक क्या था कि इंटरसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट क्या होता है, फिर ट्राइंगल के हवाले से जिक्र किया, और इसी तरह हमारे पास दो मेन टॉपिक थे, वो थे हमारे पास कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्शन क्या होती है। तो देखते हैं कि हमारे पास कि कोई भी एक, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन दी हुई है, और अगर वो लाइन हमारे पास कुछ भी दी हुई हो, तो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसका अगर हम बाइसेक्शन करना चाह रहे हैं तो बाइसेक्शन किस तरह से करेंगे, उस बाइसेक्शन का तरीकाकार समझ लें, क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। होगा क्या कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, और हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे उसको रख देंगे स्टार्ट में, ए या बी में। अब कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है या फुल से लेस, ठीक है, फुल से कम या हाफ से ज़्यादा। याद रहे हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, और ये आइडिया ही लगाना है फ्री हैंड। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको ऊपर यानी कि फर्स्ट आर्क लगाएंगे आपकी जानिब, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आर्क हमने यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे काम, उसी कंपास को हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे, जो कि हमारे पास आर्क लगाएंगे डाउन। ठीक है जी, क्लियर। एक पॉइंट पे यानी सेंटर मानते हुए अप एंड डाउन हमने क्या किया, आर्क लगाई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, वही काम कि इधर सेंटर मानते हुए ये है हमारे पास अप, उसी साइड पे अप, और दूसरे हमारे पास वही कंपास बिल्कुल नीचे जाते हुए डाउन। ठीक है जी, जिससे हमारे पास एक दो पॉइंट आते हैं, इन दो पॉइंट को हमने क्या करना है आपस में, कि हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आके हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो उसकी क्या होगी, बाइसेक्शन कहलाएगी। ये हमारे पास बाइसेक्शन लाइन हो गई यहाँ पर। क्लियर हो गया, एक पॉइंट था यहाँ पर ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास बी, और इस तरह हमारे पास जो न्यू लाइन आई जिसने इन दोनों को कट किया, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं लेट्स सपोज एम। अब इस एम लाइन ने क्या किया, लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया, जिससे हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर बन रहा है। तो ये साइड और ये साइड, यानी कि हम लिख सकते हैं जो ओ ए है या ए ओ है वो बेसिकली इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ओ बी के। ठीक है जी, तो इसी तरह ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास राइट बाइसेक्टर हो गया। तो राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि 90 का एंगल बने। तो याद रहे कि किसी भी लाइन सेगमेंट क्या करना है, हमने कोई भी एक पॉइंट लेना, तो उसको हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, आर्क ऊपर नीचे, इस तरह इसको सेंटर मानते ऊपर और नीचे आर्क लेके आएंगे, जिससे हमें क्रॉस करेंगे, जिससे हमारे पास उसकी बाइसेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास एंगल बाइसेक्शन के लिहाज से। अगर हम एंगल बाइसेक्शन की बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्केल लिया, हमारे पास एक लेंथ हो गई यहाँ पर, और दूसरा हमने कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, और अगर हम इसकी एंगल की बाइसेक्शन करना चाह रहे हैं, पर इसको मैं बाइसेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और यहाँ पर आके हम अपनी मर्जी से, और यहाँ पे आके हम फॉर एग्जांपल एक इसको हाफ करते हैं यहाँ से। अब करना क्या आप लोगों ने, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हमने सेंटर मानते हुए फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर माना एक पॉइंट। ठीक है, अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ओ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन आ रही है इसका नाम रे रख लेते हैं ए, और ये वाली जो रे है इसका नाम रख लेते हैं हमारे पास बी। ठीक है, इस जो पॉइंट बनेगा इसका नाम रख लेते हैं सी, और इसका नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज डी। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस डी को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से बनेगी, इसको अपनी मर्जी से थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक आर्क लगाई यहाँ पर, और इस तरह दूसरे पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं आर्क लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, जिससे हमारे पास गौर से देखें तो एक हमारे पास न्यू स्केल बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास ज्वाइनिंग इंटरसेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास बाइसेक्शन होगी। ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, आपका एंगल बाइसेक्शन कहलाएगा, एंगल बाइसेक्शन कहलाता है। ठीक है जी, एंगल बाइसेक्शन और लाइन बाइसेक्शन, इन दो की आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आ जाता है एक फाइनल क्वेश्चन हमारे पास कि लेट्स सपोज कि अगर आपको कहा जाए कि ड्रा करें 60 के एंगल, 120 एंगल, इस तरह हमारे पास 180, नेक्स्ट अगर हमारे पास 30 का एंगल रहा, तो ये एंगल हम किस तरह से
कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंपास एंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, अपनी मर्जी से हमने लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया सबसे पहले। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यूज़ करने जा रहे हैं सबसे पहले 60 का एंगल ड्रा करने। ठीक है, याद रहे बच्चे कि जब हम 60 का एंगल बनाएंगे तो अपनी कंपास जो है वो 1.5 मिनिमम ओपन करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमी सर्कल एक ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट सेमी सर्कल डन। अब आपने कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना, सेम कंपास को वैसे ही रहने देना है उसी लेंथ में। अब हमने क्या करना है, उसकी जगह को चेंज करना है यहाँ तक। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, इधर से सेंटर मानते हुए हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ठीक है जी, फिर उसको दूसरी जगह पे रखते हुए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है, दो और से देखिएगा, इसको दोबारा अपने इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास क्या हो गए, थर्ड आर्क। क्लियर। इसी तरह जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो आप गौर से देखेंगे, एक ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पर और एक पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये यहाँ से लेके ये जो आपके पास एंगल बन रहा है, याद रहे कि ये आपके पास 60 का एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह फिर दोबारा अगर हम इधर से देखें तो ये एंगल जो बनेगा वो आपके पास 120 का एंगल बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल आपके पास 60 है और यहाँ से लेकर यानी कि इस जगह से लेकर यहाँ तक एंगल जो बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 120 का एंगल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास 60 + 60 इज इक्वल टू हमारे पास 120 एंगल होता है। क्लियर। इस तरह अगर हम गौर से देखें तो 90 का एंगल जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज कि 90 का एंगल बनाना हो तो हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ कि एक हमारे पास सबसे पहले लाइन ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी की। क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इधर आगे 90 का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो कंपास लेंगे। अब इस कंपास से क्या करेंगे, एक सेमी आर्क ड्रा करेंगे यहाँ पर, जो कि 1.5 सेंटीमीटर ओपन करते हुए। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेमी आर्क ड्रा कर, मैंने 1.5 सेंटीमीटर का आर्क रखते हुए क्या किया, तो यहाँ पे सेमी आर्क ड्रा करने के बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए अगेन यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, सेकेंड आर्क ड्रा करनी है विदाउट एनी डिस्टर्ब किए कंपास को। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, जहाँ पे आर्क लगी थी वहाँ पर आके दोबारा इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर आके फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पर तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि दो आर्क है। अब हमने क्या करना है, इन दो आर्क के बिटवीन जाके एक बाइसेक्शन करनी है। ठीक है, अब इन दो आर्क के बिटवीन जब हम बाइसेक्शन करेंगे तो वो किस तरह से होगी वो भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आर्क, सेकंड, इस पे रखते हुए सेंटर मानते हुए, फिर ये गलत पड़ी हुई है, थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, तो ये सेकंड आर्क लगेगी यहाँ पर, जिससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आके अब हम एक नए यानी कि 90 का एंगल लाइन ड्रा करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, एक, तो अगर आप देखें गौर से तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। तो आज हमने वीडियो में 60 का एंगल देखा और 60 + 60 का दोबारा ऐड किया तो हमारे पास 120 एंगल हो गया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, फिर सेकंड हमने काम किया 90 का एंगल। अगर आपसे ये कहा जाए कि 45 का एंगल बनाया जाए तो 45 का एंगल कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं 45 का एंगल बनाने के लिए 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है जी, 90 के एंगल को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे 2 के साथ, तो वो बनेगा 45। तो अगर हम 90 का एंगल हाफ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हमारे पास सिंपल कि इस 90 के एंगल इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। और सिंपल कि वही बात कि अगर हम देखें इसको हम बाइसेक्ट करें, एक ये पॉइंट है, तो अगर हम देखें तो फिर अपनी मर्ज़ी से मैंने क्या किया, ये एक आर्क यहाँ पे रखी और दूसरा
इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, सेकंड आर्क ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से। तो अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है दरमियान से, तो वो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है, ये भी आपके पास 45 डिग्री है। तो यूँ हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट में आपसे फिर अगेन जैसे हमने एंगल बाइसेक्शन सीखी, अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें आ गई हैं तो 17.1 आप लोगों के लिए इजी है। ठीक है जी। तो आपके लिए काम किया है, घर पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। 60 का एंगल बनाना है, 120 का एंगल बनाना है, इस तरह 90 का एंगल बनाना है, ये तीन। फिर इसको आपने हाफ करना है दोबारा 30। इसको अगर हम हाफ करें 120 एंगल को तो ये आपके पास 60 बनता है, इसको ज़रूरी नहीं है। तो 90 को अगर हाफ करें वो क्या बनेगा, आपके पास 45 का एंगल बनेगा। ठीक है जी। तो इसी तरह हमने 30, 60, 120, 90, 45, और अगर हम क्या करें 15 का एंगल बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे जिससे हमारे पास 15 का एंगल बनेगा। क्लियर। और अगर हम 15 को भी हाफ करना चाहें तो देन 7.5 एंगल बनेगा। जी, ये आपकी एक असाइनमेंट है। फाइनली क्या आपने घर पर अभी 60, 120, 90, 45, 30 एंड 15 या 70.5 के एंगल बनाने हैं। मज़ीद एक दो एंगल हैं वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।